स्थानिक रहस्य। जय माता। राजा ने कहा, भगवान, आपने चंडिका के अवतारों क्या था मुझसे कही। ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का वर्णन कीजिए। जय माता। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की, जिस विधि से आराधना करनी है, वह सब ठीक ठीक बतलाइए। जय माता। ऋषि ने कहा, राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी ने कहने योग्य नहीं बतलाया है, परंतु चूंकि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे गोपनीय कुछ भी नहीं है। जय माता। एते सुनो, त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबकी आधार कारण है। वे जय ही दृश्य अदृश्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है। जय माता। राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातुलिंग, बिजोरे का फल, गदा, ढाल, पान पात्र, मस्तक पर नाग, लिंग और योनि, इन वस्तुओं को धारण करती हैं। जय माता। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति और भूषण है। जय माता। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया हुआ है। जय माता। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। जय माता। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिससे शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले वर्ण की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से युक्त बड़े बड़े नेत्र और पतली कमर से सुशोभित थी। जय माता। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले, कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। जय माता। वह वक्ष तल पर कबंध, धड़की और मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माताजी, आपको नमस्कार है। जय माता। मुझे मेरा नाम और क्रम बतलाइए। जय माता। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो क्रम है उनको भी बतलाती हूँ। जय माता। महामाया, महाकाली, महामारी, सुधा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि, दुरत्यया, जय माता। ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। जय माता। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। जय माता। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। जय माता। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा, पुस्तक धारण किए हुए थी। जय माता। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मणी, कामधेनु, वेद गर्भा, धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। जय माता। तदनंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने रूप और गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। जय माता। इस प्रकार उन दोनों से यो कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। जय माता। वे दोनों हिरण्य गर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर और कमल के आसन पर विराजमान थे। जय माता। उनमें एक स्त्री थी, दूसरा पुरुष। जय माता दी। तत्पश्चात महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय, विरिंच, धात्य इस प्रकार संबोधित किया जय माता। और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। जय माता। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जय माता। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर, मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। जय माता। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थानु, कपर्दी, त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ जय माता। और स्त्री के त्रय, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा, सौरा ये नाम हुए। जय माता। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। जय माता। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जय माता उनमें दी। पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन हुए और स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभद्रा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। जय माता। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। जय माता। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, जय माता। दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। जय माता। राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया। जय माता। रुद्र को वरदायिनी गौरी और भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। जय माता। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड सृष्टि की रचना की और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। जय माता। राजन, इस ब्रह्मांड में प्रधान महतत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। जय माता। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने
उस जगत का पालन पोषण किया। जय माता दी। प्रलय काल में गौरी के साथ माहेश्वर ने इस संपूर्ण जगत का संहार किया। जय माता। राजन, महालक्ष्मी ही सर्व सत्वमयी सब तत्वों की अधीश्वरी हैं। जय माता। वे ही निराकार साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। जय माता। सगुणवाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी को जानना चाहिए। जय माता। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्येक से आदि नामों से उनका वर्णन नहीं हो सकता। जय माता। प्राधानिक रहस्य संपूर्णम। जय माता दी। जय।